आज का हमारा टॉपिक है सोर्स ऑफ होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका। तो जो सोर्स ऑफ होते हैं होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका के, वो टोटल 9 सोर्स होते हैं। तो बेसिकली जो होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका होती है, उसके लिए आप उसका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आप मेरे होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका का वीडियो देखोगे तो वो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। बेसिकली जो होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका होती है, उसमें क्या होता है कि मटेरिया मेडिका में हमारे कलेक्शन होता है और रिकॉर्ड होता है साइन एंड सिम्टम्स ऑफ ड्रग का। तो ये रिकॉर्ड, ये जो साइन एंड सिम्टम्स है, इसका कलेक्शन हो कहाँ से रहा है, वो सोर्सेज क्या है, वो पूरे टोटल 9 सोर्सेज हैं जिससे साइन एंड सिम्टम्स हमारा कलेक्ट होता है और हमारी मटेरिया मेडिका बिल्डअप होती है, बनती है। तो फर्स्ट सोर्स क्या है, प्रूविंग ऑन हेल्थी ह्यूमन बींग्स। जब हम ड्रग को हेल्थी ह्यूमन बींग्स पे प्रूव करते हैं तो जो साइन एंड सिम्टम्स मिलते हैं उसका यूज़ करके हमारी मटेरिया मेडिका बनती है। तो बाय प्रूविंग द ड्रग ऑन हेल्थी ह्यूमन बींग्स। तो ये क्वेश्चन आएगा कि हेल्थी ह्यूमन बींग्स पे क्यों प्रूव कर रहे हैं। अगर हम किसी सिक ह्यूमन बींग्स पे प्रूव करेंगे ड्रग को, तो जो सिक पर्सन का डिजीज सिम्टम्स होंगे प्लस हमारा जो ड्रग का सिम्टम्स है, दोनों मिक्स हो जाएगा। तो हमें वो ड्रग का क्या इफेक्ट हुआ वो हमें पता नहीं चलेगा, वो मिक्सअप हो जाएंगे। इसीलिए हम प्रूव किस पे करते हैं, हेल्थी ह्यूमन बींग्स पे। By proving the drug on healthy human beings, the real and pure effect of drug substance can be obtained. तो जो रियल और प्योर इफेक्ट होगा, एक्शन होगा ड्रग का, वो हमें मिलेगा। By proving the drugs on healthy human beings, जब प्रूव करते हैं ड्रग को हेल्थी ह्यूमन बींग्स पे, वी गेट सब्जेक्टिव एज वेल एज ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स ऑफ ड्रग। तो अब सब्जेक्टिव सिम्टम्स क्या होते हैं, सब्जेक्टिव सिम्टम्स वो सिम्टम्स होते हैं जो कि पर्सन पे जिस पे प्रूव किया जा रहा है वो बताता है कि हाँ मुझे ड्रग, जब उस पर प्रूव किया जाता है, ड्रग उसको दिया जाता है, लेने के बाद एक्शन क्या हो रहा है, उसकी वजह से उसको जो दिक्कतें होती है। सब्जेक्टिव सिम्टम्स ये होते हैं जो कि वो बोल पा रहा है कि मुझे ये दिक्कत हो रही है, मुझे ये दिक्कत हो रही है, तो वो सब्जेक्टिव सिम्टम्स हो गए। और ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स वो होते हैं कि जो कि हम ऑब्जर्व करते हैं, जो फिजिशियन होगा वो ऑब्जर्व करेगा, वो ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स होंगे। बाय प्रूविंग द ड्रग ऑन हेल्थी ह्यूमन बींग्स वी गेट द सब्जेक्टिव एज वेल एज ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स। मतलब सब्जेक्टिव जो वो बोल रहा है वो सिम्टम्स, और ऑब्जेक्टिव जो हम ऑब्जर्व करके नोट करते हैं साइन एंड सिम्टम्स को, वो सिम्टम्स होते हैं। दिस इज़ द मोस्ट साइंटिफिक एंड ऑथेंटिक वे टू कलेक्टिंग साइन एंड सिम्टम्स ऑफ मेडिसिन। ये एक साइंटिफिक एंड ऑथेंटिक वे है कलेक्ट करना साइन एंड सिम्टम्स ऑफ मेडिसिन का। ऑल द होम्योपैथिक मेडिसिन आर प्रूव्ड ऑन न हेल्थी ह्यूमन बींग्स। हमारी सारी होम्योपैथिक मेडिसिन किस पे प्रूव होती है, हेल्थी ह्यूमन बींग्स पे मोस्टली। तो क्योंकि और जो अदर पैथी है उसमें क्या लोअर एनिमल्स पे प्रूफ होती है। इसका ये डिसएडवांटेज ये होता है कि जो हमारे लोअर एनिमल होते हैं वो सिर्फ क्या सब्जेक्टिव सिम्टम्स नहीं दे सकते, वो सिर्फ ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स दे सकते हैं। सब्जेक्टिव सिम्टम्स क्यों नहीं दे सकते, क्योंकि वो बोल नहीं सकते कि मुझे ये दिक्कत हो रही है, मुझे यहाँ पे ये हो रहा है, तो वो अपने दिक्कतें बता नहीं सकते। हम जो ऑब्जर्व करके साइन एंड सिम्टम्स लिखेंगे सिर्फ वो सिम्टम्स होते हैं। तो इसका डिसएडवांटेज ये हो जाता है कि अगर हम लोअर एनिमल्स पे प्रूव करते हैं तो वो सिर्फ वहाँ से हमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स मिलेंगे। तो हमारे होम्योपैथी का यही एडवांटेज है कि हमें हेल्थी ह्यूमन बींग्स पे प्रूव करते हैं तो हमें सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों सिम्टम्स मिलते हैं। उसके बाद सेकेंड है हमारा प्रूविंग ऑन हेल्थी एनिमल्स पे। बाय प्रूविंग मेडिसिन ऑन एनिमल वी गेट द मैनी ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स ओनली। तो हम जब प्रूव करेंगे हमारे एनिमल्स पे तो हमें क्या मिलेगा, सिर्फ ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स मिलेंगे, सब्जेक्टिव सिम्टम्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो जो एनिमल है वो बोल नहीं सकता, तो हमें सब्जेक्टिव सिम्टम्स नहीं मिलेंगे। वी कैन गेट पैथोलॉजिकल चेंजेस दैट वी कांट सी इन ह्यूमन्स। मतलब जो पैथोलॉजिकल चेंजेस होता है, क्योंकि हम ह्यूमन्स बीइंग पे जब ड्रग प्रूविंग करते हैं तो हम पैथोलॉजिकल चेंज तक नहीं जाते हैं, क्योंकि अगर हम पैथोलॉजिकल चेंज तक गए हेल्थी ह्यूमन बींग्स पे तो उसको सच में पूरी डिजीज़ कॉज हो सकती है, डिजीज़ पूरे अच्छे से कॉज हो सकती है। इसीलिए हम पैथोलॉजिकल चेंज तक नहीं जाते हैं। और एनिमल में पैथोलॉजिकल स्टेट तक जाते हैं तो उससे हमें पैथोलॉजिकल चेंजेस जो भी होता है वो भी सिम्टम्स हमें मिल जाते हैं, जो कि हम ह्यूमन्स पे नहीं देख पाते, हेल्थी ह्यूमन बींग्स पे नहीं कर सकते, तो उसमें नहीं मिलते। तो ये एनिमल का यही एडवांटेज है कि हमें वहाँ से पैथोलॉजिकल चेंजेस साइन एंड सिम्टम्स मिल जाते हैं, पैथोलॉजिकल सिम्टम्स जो भी होते हैं। इसके बाद थर्ड सोर्स क्या है, क्लिनिकल सोर्स। क्लिनिकल सोर्स में क्लिनिकल सिम्टम्स, बेसिकली जो क्लिनिकल सिम्टम्स वो सिम्टम्स होते हैं जो कि हमें क्लिनिक में मिलते हैं। जब हम ड्रग प्रूव करते हैं, ड्यूरिंग ड्रग प्रूविंग वो सिम्टम्स नहीं दिखते हैं। जब पेशेंट क्लिनिक में आता है फिजिशियन उसे तब वो देखता है, तो वो जो मिलते हैं सिम्टम्स वो होते हैं क्लिनिकल सिम्टम्स। क्लिनिकल सिम्टम्स आर दैट सिम्टम्स विच इज़ नॉट सीन ड्यूरिंग प्रूविंग। ड्रग प्रूविंग जब करते तब नहीं दिखता है। दिस सिम्टम्स आर सीन इन द डे टू डे क्लिनिकल प्रैक्टिस में जो सिम्टम्स मिलते हैं वो होते हैं हमारे क्लिनिकल सोर्सेज। और फिर जो सिम्टम्स मिलते हैं वो हमारे क्लिनिकल सोर्सेज में आते हैं, उससे हमारी मटेरिया मेडिका बिल्डअप होती है। एक्सीडेंटल सोर्स, तो इसके नाम से पता चल जाएगा कि एक्सीडेंटल सोर्स मतलब जो एक्सीडेंटली प्रूव हो गया, उसका एक्शन पता चला किसी ड्रग का, वो
बाय दिस सोर्स सम मेडिसिन आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम दूज सब्सटेंस हुज एक्शन इज एक्सीडेंटली नोन, जिसके एक्शन हमें एक्सीडेंटली नोन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ब्लेटा ओरिएंटलिस इन अस्थमा, ये एक कॉकरेज है जिसकी हमें एक्सीडेंटली पता चला कि ये अस्थमा में इसका यूज़फुल है, इसका उसके मतलब उसके ड्रग का एक्शन पता चला। टॉक्सिकोलॉजिकल सोर्स, टॉक्सिकोलॉजिकल सोर्स क्या होता है? इन दिस सोर्स वी कैन ऑब्जर्व एंड प्रूव सम टॉक्सिकोलॉजिकल सब्सटेंस ऑन ह्यूमन्स एंड लोअर एनिमल्स। तो ये सोर्स इसमें होते हैं, इसमें क्या ड्रग को प्रूव करेंगे, टॉक्सिक पॉइजन सब्सटेंस को ह्यूमन्स पे और लोअर एनिमल्स और साइन एंड सिम्टम्स कलेक्ट करेंगे। समटाइम्स क्या होता है जब हम कोई ड्रग है उसका ज़्यादा ओवर डोजिंग कर देंगे तो वो भी क्या हमारे बॉडी में टॉक्सिक जैसा इफेक्ट करेगा। तो साइन एंड सिम्टम्स रिड्यूस ड्यू टू द टॉक्सिक इफेक्ट कैन बी ऑब्टेन बाय अनफॉर्चुनेट ओवर डोजिंग ऑफ ड्रग। तो साइन एंड सिम्टम्स जो मिलते हैं जब हम ओवर डोजिंग कर देते हैं किसी ड्रग का, वो भी हमारे मेडिका को बनाने में हेल्प करती है। ये हमारा था टॉक्सिकोलॉजिकल सोर्स। उसके बाद हमारा केमिकल सोर्स। तो केमिकल सोर्स क्या है? बाय दिस सोर्स वी कैन अंडरस्टैंड द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मेडिसिन। ये सोर्स से हमें क्या मिलेगा? जो भी केमिकल सोर्स से हमें क्या पता चलता है? उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी पता चलती है ड्रग की। तो उससे हमें क्या साइन एंड सिम्टम्स कलेक्ट करने में हेल्प होता है। तो वी कैन ऑब्टेन साइन एंड सिम्टम्स ऑफ द मेडिसिन। ये क्या एक गुड सोर्स है टू अंडरस्टैंड द ड्रग, क्योंकि हम उसका केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी समझ जाएंगे तो ये अंडरस्टैंड करने के ड्रग का जो प्रॉपर्टीज़ होती है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए अच्छी होती है। इट इज़ अ गुड सोर्स टू अंडरस्टैंड ड्रग। एम्पेरिकल सोर्स, एम्पेरिकल सोर्स वो ये क्या होती है? इट इज़ अ ट्रेडिशनल सोर्स, मतलब ये ट्रेडिशनल सोर्स है, बहुत पहले से ही है ये एम्पेरिकल सोर्स। दिस इज़ अ बेस्ड ऑन द गैस वर्क, एक गैस वर्क पे बेस्ड होती है विच अटैम्प्ट, जब उसको हम अटैम्प्ट करते हैं उस गैस वर्क को तो हमें क्या मिलता है? टू एक्सपाउंड द जनरल थेरापेटिक वैल्यू ऑफ द ड्रग। तो हमें क्या उससे जनरल जो थेरापेटिक मतलब जो क्योर करती है किसी चीज़ को, डिजीज़ को कुछ भी प्रॉब्लम को, वो जनरल थेरापेटिक वैल्यू मिलती है ऑफ द ड्रग की जब हम गैस वर्क करके अटैम्प्ट करते हैं। एग्जाम्पल रेड लुकिंग प्लांट एक्ट बेटर ऑन ब्लड। जब गैस वर्क किए तो रेड लुकिंग प्लांट जो होती है वो एक्ट करती है बेटर ऑन ब्लड पे। प्रूविंग ऑन प्लांट्स, प्रूविंग ऑन प्लांट्स क्या है? बाय परफॉर्मिंग द एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट बाय स्टडिंग मॉर्फोलॉजिकल एंड हिस्टोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक चेंजेस वी कैन गेट आइडिया अबाउट द एक्शन ऑन ह्यूमन्स टू। मतलब जब हम प्रूव करेंगे प्लांट्स पे तो उसका स्टडी करके मॉर्फोलॉजिकल एंड हिस्टोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक चेंजेस हमें क्या मिलेगा? हमें कुछ अबाउट पता चलेगा एक्शन, मतलब उससे क्या हमें जब ये प्लांट पे करेंगे तो उससे उसका एक्शन ह्यूमन्स पे भी पता चलेगा कि क्या होगा, उससे हमें पता चलेगा, थोड़ा उसके बारे में जानने मिलेगा, आइडिया मिलेगा। वी कैन गेट ऑल्सो द आइडिया अबाउट पैथोलॉजिकल चेंजेस, क्योंकि हम हमारे हेल्थी ह्यूमन बींग्स पे पैथोलॉजिकल चेंज तक नहीं जाते हैं, एक लिमिट तक ही ड्रग प्रूविंग करते हैं हेल्थी ह्यूमन बींग्स पे। तो हमें जब प्लांट पे करते हैं तो उस पर हमें पैथोलॉजिकल चेंज तक जाते हैं और उससे हमें पैथोलॉजिकल चेंज का साइन एंड सिम्टम्स मिलता है जो कि हमारे मेडिका में बिल्डअप करने में अच्छा होता है, उसको बनाने के लिए यूज़ होता है। फिर हमारा लास्ट सोर्स है डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर। डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर क्या है? इट इज़ द रिलेशन बिटवीन द एक्सटर्नल फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द ड्रग। जो फिजिकल प्रॉपर्टी ड्रग है उसकी जो ड्रग है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी और किस रिलेशन है किसमें? ड्रग की फिजिकल प्रॉपर्टी में एंड साइन एंड सिम्टम्स प्रेजेंट इन द पेशेंट। तो ये किसके में रिलेशन है? फिजिकल प्रॉपर्टी के ड्रग में और साइन एंड सिम्टम्स पेशेंट के। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? येलो फ्लावर ऑफ जेलसीमियम। तो जेलसीमियम ये जो ड्रग है उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है? येलो फ्लावर। उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है येलो फ्लावर। किसका उसके साथ रिलेशन है? एक्ट बेटर इन जॉन्डिस। तो ये फॉर एग्जांपल देखो, ये फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ड्रग, ये ड्रग है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी रिलेशन किसके साथ है? एक्ट बेटर इन द जॉन्डिस। सिम्टम्स है पेशेंट के जॉन्डिस के। तो यही है कि डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर क्या है? इट इज़ अ रिलेशन बिटवीन द एक्सटर्नल फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द ड्रग एंड द साइन एंड सिम्टम्स प्रेजेंट इन द पेशेंट। उसका ये दोनों के बीच का रिलेशन होता है। फिर ये और दूसरा एग्जांपल क्या? ऑल द रेड लुकिंग प्लांट और द रेड एक्सट्रैक्ट ऑफ द प्लांट एक्ट बेटर ऑन द ब्लड। ये है हमारा डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर। दैट्स इट। ये था हमारा सोर्स ऑफ मटेरिया मेडिका। फिर उसका अगर होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका क्या है इसका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आप मेरे होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका का वीडियो देखेंगे तो वो भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा।